दो दोस्त उम्र सिर्फ 19 साल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में से एक। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसकी वैल्यू पहुंच गई 58,000 करोड़ से ज्यादा। उन्होंने बनाया इंडिया का सबसे तेज यूनिकॉर्न, मतलब सबसे कम समय में 1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन पाने वाला स्टार्टअप। और इस पूरी कहानी का जन्म हुआ एक बहुत ही सिंपल रोजमर्रा की फ्रस्ट्रेशन से, जब कोविड लॉकडाउन के दौरान घर पे ग्रोसरीज मंगवाना भी एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। ये कहानी है जेप्टो की और उसके दो फाउंडर्स आदित्य और कैवल्या की। चलिए शुरुआत से समझते हैं। आदित्य और कैवल्या दोनों मुंबई में बड़े हुए और कॉलेज के दौरान उनकी मुलाकात हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां दोनों कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे। आदित्य का बिजनेस से रिश्ता बहुत पहले से था। सिर्फ 17 साल की उम्र में जब वो दुबई में रहते थे, उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप बनाया था, गोकुल, एक स्टूडेंट कारपूल ऐप। ये दिखाता है कि उनके अंदर बिजनेस का कीड़ा बचपन से ही था। कैवल्या भी एक शार्प एनालिटिकल दिमाग रखते थे। वो दुबई कॉलेज में डिप्टी हेड बॉय और बास्केटबॉल टीम के कैप्टन रह गए थे। एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी जो सिर्फ स्टडीज तक सीमित नहीं थी। दोनों का स्टैनफोर्ड में मिलना और एक दूसरे की सोच से कनेक्ट होना उनके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट बन गया। उन्होंने देखा कि दोनों के पास सिमिलर वैल्यूज हैं, रिस्क लेने की हिम्मत और प्रॉब्लम्स को सही से सॉल्व करने की चाहत। 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। आदित्य और कैवल्या दोनों मुंबई अपने घर वापस आ गए। इस दौरान उन्होंने एक रोजमर्रा की प्रॉब्लम फेस की जो हर इंडियन फैमिली ने फेस की, ग्रोसरी शॉपिंग। लोकल दुकानें बंद थी या बहुत लंबे लाइन थे, और ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस जो अवेलेबल थी उनमें डिलीवरीज में घंटों, कभी कभी दिन भी लग जाते थे। दोनों ने इस प्रॉब्लम को ध्यान से ऑब्जर्व किया और उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक टेम्पररी लॉकडाउन वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया के पूरे ग्रोसरी सप्लाई चेन का एक फंडामेंटल इशू है। वो सप्लाई चेन था इनएफिशिएंट और कस्टमर की असली जरूरत जल्दी, फ्रेश और रिलायबल डिलीवरी कोई भी प्लेटफॉर्म पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहा था। उन्होंने शुरू में एक ऐप बनाया जिसका नाम था किराना कार्ट, जिसका आइडिया था लोकल किराना स्टोर के साथ पार्टनर करके उनके थ्रू डिलीवरी करना। शुरुआत में खुद आदित्य और कैवल्या अपनी गाड़ी में खुद जाकर डिलीवरीज करते थे, लेकिन कस्टमर्स ने उन्हें एक इम्पोर्टेंट फीडबैक दिया, आपकी सर्विस अच्छी है लेकिन हम इसे सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है। जैसे ही नॉर्मल लाइफ वापस आएगी हम शायद इसे यूज नहीं करेंगे। ये फीडबैक उनके लिए एक वेकअप कॉल बन गया। इस फीडबैक के बाद आदित्य और कैवल्या ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदल दी। उन्होंने समझा कि सिर्फ लॉकडाउन के वक्त काम आने वाली सर्विस बनाना काफी नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा बनाना होगा जो जेन्युइनली हमेशा के लिए कस्टमर की जिंदगी बेहतर बनाए। उन्होंने 3 चीजों पे फोकस किया, स्पीड, फ्रेशनेस और रिलायबिलिटी, और यही 3 चीज उनके नए आइडिया की नींव बन गई, 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी। 2021 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल कर रखा जेप्टो। ये नाम आया जेप्टो सेकंड से, जो समय की एक बहुत ही छोटी यूनिट होती है। इस नाम से ही उनकी स्पीड वाली सोच रिफ्लेक्ट होती है। उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल भी पूरी तरह बदला। किराना कार्ट के लोकल स्टोर पार्टनरशिप मॉडल की जगह उन्होंने अपना खुद का डार्क स्टोर मॉडल बनाया, यानी छोटे छोटे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड वेयर हाउस जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं, कस्टमर के रेसिडेंशियल एरियाज के बहुत करीब। ये मॉडल जीनियस था क्योंकि इससे डिलीवरी का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता और समय भी। अगर डार्क स्टोर कस्टमर के घर से सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर दूर हो तो 10 मिनट में डिलीवरी करना टेक्निकली पॉसिबल बन जाता है। उन्होंने अपना फंडिंग भी सिक्योर किया। कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल नाम के एक इन्वेस्टर ने उन्हें एक इंटरेस्टिंग ऑफर दिया। वो सिर्फ तब इन्वेस्ट करेंगे जब दोनों फाउंडर्स अपनी स्टैनफोर्ड की पढ़ाई छोड़ दें। ये एक बहुत बड़ा रिस्की फैसला था, लेकिन दोनों ने बिना ज्यादा हिचकिचाए अपना कॉलेज ड्रॉ कर दिया और पूरी तरह जेप्टो पे फोकस किया। जेप्टो की ग्रोथ इतनी तेज थी, उतनी ही ड्रामेटिक भी थी। कंपनी ने अपना ऑपरेशन मुंबई जैसे बड़े सिटीज से शुरू किया और धीरे धीरे दूसरे मेट्रो सिटीज में एक्सपेंड किया। उन्होंने अपना फोकस डार्क स्टोर की डेंसिटी बढ़ाने पे रखा, मतलब एक सिटी में जितने ज्यादा डार्क स्टोर होंगे उतनी तेज से रिलायबल डिलीवरी हो सकेगी। 2023 में नया जेप्टो का सबसे बड़ा माइलस्टोन, कंपनी ने यूनिकॉर्न स्टेटस पा लिया, मतलब उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो गई। ये खास इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस वक्त इंडिया में 11 महीने से कोई नया यूनिकॉर्न नहीं बना था। जेप्टो ने इस यूनिकॉर्न ड्राउट को खत्म किया। सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि ये सब कंपनी शुरू होने के सिर्फ 2 साल के अंदर हुआ। ये इंडिया के स्टार्टअप हिस्ट्री में सबसे तेज यूनिकॉर्न बनने का रिकॉर्ड। इन्वेस्टर्स का सबसे तेजी से बढ़ा। 2024 तक कंपनी की वैल्यूएशन $3.6 बिलियन तक पहुंच गई और अक्टूबर 2025 में एक नए फंडिंग राउंड के बाद, जिसे लीड किया कॉलपर्स ने, जो कैलिफोर्निया का एक बड़ा पब्लिक पेंशन फंड है, जेप्टो की वैल्यूएशन $10 बिलियन यानी लगभग 58,000 करोड़ तक पहुंच गई। कॉलपर्स का इन्वेस्ट करना खुद एक बड़ा सिग्नल था क्योंकि ये जेप्टो पहला इंडियन क्विक कॉमर्स कंपनी बन गई जिसे एक यूएस पब्लिक पेंशन फंड ने लीड इन्वेस्टर के रूप में सपोर्ट किया। ये दिखाता है कि बड़े कंजर्वेटिव ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी अब जेप्टो की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पे भरोसा कर रहे थे। कंपनी ने टोटल मिलकर अपनी शुरुआत से अब तक लगभग $2.93 बिलियन यानी 24,000 करोड़ से ज्यादा राइज किया है 146 से ज्यादा इन्वेस्टर्स से।
अब समझते हैं जेप्टो का बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है और ये इतना चैलेंजिंग क्यों है। सबसे पहला, डार्क स्टोर नेटवर्क। ये छोटे वेयर हाउस होते हैं जो कस्टमर के रेसिडेंशियल एरिया के बहुत करीब स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए जाते हैं। हर डार्क स्टोर में सबसे ज्यादा डिमांड वाले प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, स्नैक, डेली एसेंशियल्स पहले से स्टॉक किए जाते हैं। दूसरा, डाटा ड्राइवन इन्वेंट्री। कंपनी अपने टेक्नोलॉजी सिस्टम का यूज करके ये प्रिडिक्ट करती है कौन सा एरिया, कौन से टाइम, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा ऑर्डर करेगा। इससे वो अपना स्टॉक सही जगह सही वक्त रख पाते हैं बिना ज्यादा वेस्ट किए। तीसरा, हाइपर लोकल डिलीवरी। जब कस्टमर ऑर्डर करता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली सबसे नजदीक वाले डार्क स्टोर से सबसे नजदीक वाले डिलीवरी पार्टनर को ऑर्डर असाइन करता है। इससे टोटल डिस्टेंस और टाइम दोनों मिनिमम हो जाते हैं। लेकिन ये मॉडल जितना स्मार्ट है उतना ही महंगा भी है। इतनी सारी डार्क स्टोर बनाना, उन्हें मेंटेन करना और इतनी फास्ट डिलीवरी के लिए इनफ डिलीवरी पार्टनर्स रखना, ये सब बहुत ज्यादा कैपिटल मांगता है। यही वजह है कि कोई कॉमर्स इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी पाना एक बड़ा चैलेंज माना जाता है। जेप्टो अकेला इस मैदान में नहीं है। कोई कॉमर्स एक बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन चुकी है। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है ब्लिंकिट, जो जोमेटो, जिसका नाम इंटरनल है, उसकी कंपनी है। ब्लिंकिट का नेटवर्क जेप्टो से भी बड़ा है। 204 से ज्यादा सिटीज में उनके डार्क स्टोर हैं, जबकि जेप्टो ज्यादातर बड़े मेट्रो सिटीज में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। दूसरा बड़ा प्लेयर है स्विगी इंस्टामार्ट, जो स्विगी की कोई कॉमर्स सर्विस है। इसके अलावा बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट मिनट्स और अमेजोन फ्रेश जैसे बड़े नेम्स भी इस रेस में शामिल है। ये सब कंपनीज एक ही कस्टमर, एक ही पिन कोड और एक ही डिलीवरी विंडो के लिए कम्पीट कर रहे हैं। इससे एक बहुत इंटेंस प्राइस और स्पीड वॉर चल रहा है, जहां मार्जिन्स बहुत हीन होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जेन्युइनली बहुत ज्यादा होती है। इस तरह की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का मतलब है सिर्फ फास्ट ग्रोथ दिखाना काफी नहीं है। कंपनी को यह भी प्रूव करना पड़ता है कि वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिटेबल बन सकती है, वरना इन्वेस्टर्स का भरोसा धीरे धीरे कम हो सकता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप के साथ आता है, क्या ये कंपनी जेन्युइनली प्रॉफिट कमा रही है? अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल होती है तो आदित्य और कैवल्या इंडिया के हिस्ट्री में सबसे यंग एमडी और सीईओ बनेंगे किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के। अब कंपनी आईपीओ की तैयारी कर रही है। उन्होंने कॉन्फिडेंटली अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है और 2026 में 10,000 करोड़ यानी लगभग 1.22 बिलियन की आईपीओ लाने के टारगेट्स रखे हैं। इसके लिए उन्होंने गोल्डमैन सच, मॉर्गन स्टैनली और एक्सिस कैपिटल जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक को अपना एडवाइजर बनाया है। इस पूरी जर्नी ने आदित्य और कैवल्या को इंडिया के सबसे यंग सेल्फ मेड बिलियनर्स में से एक बना दिया है। 2025 के हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक आदित्य पालिचा की नेटवर्थ 5380 करोड़ और कैवल्या बोहरा की नेटवर्थ 4480 करोड़ आंकी गई। दोनों मिलाकर लगभग 10,000 करोड़, और ये भी तब जब दोनों की एज सिर्फ 22 से 23 साल थी। आदित्य जो कंपनी के सीईओ हैं, स्ट्रेटेजी, फंड रेजिंग और ऑपरेशंस देते हैं। कैवल्या जो सीटीओ है, टेक्नोलॉजी, डाटा सिस्टम और लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करते हैं। ये क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी पार्टनरशिप की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। दोनों अपने स्ट्रेंथ एरिया में काम करते हैं, जिससे कंपनी फास्ट डिसीजन ले पाती है बिना इंटरनल कन्फ्यूजन के। ये कहानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, ये कहानी है उस हिम्मत की जो उन्होंने दिखाया जब उन्होंने दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी को छोड़ा, एक ऐसी आइडिया के लिए जिसे उस वक्त का कई लोग लॉकडाउन की टेम्पररी जरूरत मानते थे। ये थी जेप्टो की कहानी, एक लॉकडाउन की फ्रस्ट्रेशन से इंडिया के सबसे तेज यूनिकॉर्न तक। हर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।